लगी फिल्म आपको? मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे एक बहुत ही अच्छी फिल्म है। जैसे आप सब जी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि एक रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित है। एक बहुत ही इमोशनल फिल्म है। एक ऐसा एपिक ड्रामा बनाया है, एक मतलब एपिक फिल्म बनाई है जिसमें एक मदर्स लव को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। ये रियल लाइफ में किसी मदर के साथ हुआ है, एक इंडियन मदर के साथ हुआ है नॉर्वे में, और वो पूरे देश से लड़ गई है अपने बच्चों के लिए। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट फैबुलस पीसेज ऑफ फिल्म एवर मेड। आई मीन इन एटलीस्ट इन पास्ट 5 years। बहुत अच्छी फिल्म की जो स्टोरी है इंडियन ऑडियंस पसंद करने वाली है। देखिए, इंडियंस वैसे भी बाय बर्थ बहुत इमोशनल होते हैं। वी आर एन इमोशनल कंट्री एंड कल्चरली वेरी रिच कंट्री। हमारी कंट्री में पता नहीं कितने कल्चर्स हैं, और हमारी कंट्री में वो तो हर कल्चर में होता है, बट हमारे कल्चर की बात करते हैं तो मदर्स लव को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो इंडियंस को तो ये छूने वाली है, चाहे आप माँ हैं, बहन हैं, भाई हैं, पापा हैं, और आप कुछ भी हैं, कोई भी रिश्ता आपका हो, आप एज एन ऑडियंस यू विल लव द फिल्म। एज ए ऑडियंस आप इंडियन फैमिली को क्या बोलेंगे फिल्म देखने के लिए, कैसे? मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको अपनी फैमिली को देखना है कि माएँ आपसे कितना प्यार करती है, सारे बच्चों को ये बोलना चाहूँगी, यूथ ऑफ द इंडिया जिनको बाहर जाने का बहुत सपने होते हैं, हर कंट्री में अलग रूल्स होते हैं, एंड माँ बाप अपने बच्चों को कैसे पढ़ा लिखा के बाहर भेजते हैं, मतलब कितनी शिद्दत से भेजते हैं। सो आई थिंक एवरी यंग किड शुड वॉच दिस। हर बढ़ते हुए बच्चे को ये मूवी देखनी चाहिए कि उनकी माँ उनके लिए, उनके माँ बाप, उनकी स्पेशली उनकी माँ उनके लिए क्या क्या सैक्रिफाइस करती है ग्रोइंग अप ईयर्स में। सो आई थिंक की बात करें तो कैसा? डायरेक्शन इज़ फैबुलस, क्योंकि फिल्म का जो थीम है वो एक इमोशनल बैकड्रॉप है, एक मदर्स के लव पे। तो जो डायरेक्शन है फैंटास्टिक है। एक एक शॉट, एक एक सीन एक्सप्रेसिव है। आप किसी भी एक्टर को ऐसा, कहीं भी डायरेक्शन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बोर हो गए फिल्म में, या ऐसा लगेगा कि लूज़ हो गया, क्योंकि जो जो एक एक शॉट लिया गया है वो इतनी अच्छी तरीके से लिया गया है कि एक एक शॉट का सेंस बनता है। इट्स नॉट अ ड्रैगिंग फिल्म। स्क्रिप्ट भी बिल्कुल ड्रैग नहीं की है, डायरेक्शन में कोई कमी नहीं है, और बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा है। बैकग्राउंड म्यूज़िक से तो पूरी फिल्म का मतलब लुक ही चेंज हो गया है, बिकॉज बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना मेलोडियस, इतना इमोशनल रखा है इन एवरी सीन दैट इट टचेज योर हार्ट। रानी मुखर्जी आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ अ बेस्ट परफॉर्मेंस इन पास्ट 10 years। पिछले 10 साल में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज बाय रानी मुखर्जी। व्हाट अ मदर शी हैज़ प्लेड, व्हाट अ वाइफ शी हैज़ प्लेड। मतलब एक एक सीन उनका छूने वाला है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और उनकी जो उनके जितने भी इमोशंस वाले, जहाँ पे उन्हें एग्रेसिव होना है उन्होंने बहुत अच्छा एग्रेशन दिखाया, जहाँ उन्हें सटल होना है वो दिखाया, जहाँ उन्हें मदर्स लव दिखाना है उन्होंने वो दिखाया है। सो आई थिंक शी इज़ डन अ फैबुलस वर्क। 4 out of 5। इट्स अ मस्ट वॉच। फिल्म बहुत अच्छी बनी है। एक रियल स्टोरी पे आधारित है। एक माँ को जो जद्दोजहद करनी पड़ती है अपने बच्चों को संवारने के लिए, वो बताया गया है। फिल्म अच्छा बताया गया। हाँ जी, अच्छा डायरेक्ट। मुझे ये फिल्म देख के एक अंग्रेज़ी फिल्म है नॉट विदाउट माई डॉटर करके, सैली फील्ड का ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस था, उसकी याद आ गई। रानी मुखर्जी का परफॉर्मेंस थे जी, तो सबको पसंद आया। मैं 4 दूँगा। बहुत बहुत दिल को छूने वाली, और ऐसा लगा जैसे कि इस लड़ाई को लड़ते लड़ते मैं लड़ रही हूँ और मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई हूँ। हालांकि मैं विनर साबित हुई हूँ जो एंड था उसको देख कर के। लेकिन एक होता है ना कि एक जब हम लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं और मंजिल पे पहुँचते हैं और जीतते हैं, तो कैसे एक बॉडी में एक खालीपन की वैसा लग रहा है। मतलब इमोशंस का अंदर अभी भी पूरा बोलते हैं ना, इमोशंस का ज्वार भाटा चल रहा है। मतलब मैं 2 बेटियों की माँ हूँ, और मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि अगर एक माँ एक बच्चे को बुखार भी आ जाता है तो हम लोग कितने परेशान हो जाते हैं, पट्टियाँ रखते हैं, रात भर इतने बेचैन हो जाते हैं। तो ये तो वो माँ की कहानी है जिससे उसके बच्चों को 2-3 सालों के लिए ले लिया गया, और वो भी इतने बड़े स्ट्रॉन्ग, मतलब गवर्नमेंट में उसको लड़ना भी किसके खिलाफ था। मतलब उस औरत की जो जर्नी है वो ये है कि वो गवर्नमेंट के साथ साथ में उसको अपने हस्बैंड से भी लड़ना पड़ रहा है। तो मतलब बहुत ही स्टोरी लाइन पेस बहुत अच्छा है, यानी कि थ्रिलर न होने के बावजूद भी आप एक फिल्म से एकदम जुड़े रहते हैं। आप एक सेकंड भी इधर उधर नहीं, क्योंकि हर सीन ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्शन
डायरेक्टर ने इस मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से उठाया है। और कमाल की बात है कि ये सच्ची घटना नहीं पता होती हमें, हमारे दुनिया में इतनी औरतों के साथ में इतनी घटनाएं घटती हैं। तो ये मुद्दा उठाने के लिए मैं उनको बधाई देना चाहूँगी। उनका डायरेक्शन एकदम जकड़ के रखने वाला था और उस मुद्दे को उन्होंने बहुत ही संवेदनशीलता से पेश किया। और मैं ये मानती हूँ कि रानी मुखर्जी की लाइफ टाइम की ये आपसे सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है। मतलब मुझे तो लगता है कि नेशनल अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस है उनकी। माँ थी वो हर जगह, कहीं भी रानी मुखर्जी नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक एक सीन में रानी ने कमाल कर दिया। रानी को भी बहुत बधाई। 4 स्टार। बहुत अच्छी लगी। माँ का प्यार बच्चों के लिए प्यार ही होता है, वैसा प्यार कोई नहीं दे सकता। ये सबसे बड़ा संदेश है इस पिक्चर का। और जो ये एक होता है कि बाहर के लिए जो ऐसा क्रेज़ है, ये सिटीजनशिप लेने के लिए आदमी क्या क्या हथकंडे अपनाता है, क्या करता है। यहाँ तक कि उसने एक आदमी ने अपनी पत्नी को पागल तक डिक्लेयर कर दिया। मतलब ये खुदगर्जी की एक पराकाष्ठा है ये, कि मतलब उसके लिए बच्चों को सेक्रीफाइस कर देना, अपनी बीवी को अपनी पत्नी के लिए ऐसे सोच रखना बहुत ही गलत है, जो एक हिंदुस्तानी सभ्यता के अनुसार सूट नहीं करता है। ये अंदर से कैसा फील हो रहा था? बड़ा अच्छा फील हो रहा था, बहुत ही। मतलब वो एक अजीब सी वो मतलब आ रही थी, कसक सी लग रही थी कि मतलब ये कब माँ अपने बच्चों से मिले। अंत बहुत अच्छा है पिक्चर का, लोग बहुत अच्छी लगी। डायरेक्शन बहुत बढ़िया है, रानी ने बड़ी अच्छी एक्टिंग करी है, डायलॉग्स अच्छे हैं इसमें। टिपिकल एक बंगाली लेडी किस तरह से बोल सकती है, उसकी हिंदी कैसे हो सकती है, अच्छा है। डायलॉग डिलीवरी वेरी गुड, चलनी चाहिए। हम तो कहते हैं चलनी चाहिए। अब लोग आउट ऑफ 5 आप इसको 4 दे सकते हैं, ज़बरदस्त। बहुत इमोशनल कर गई। एक मदर होने के नाते जिस तरह की सिचुएशन दिखाई गई है, न सिर्फ मदर को, एक पूरी फैमिली को ये फिल्म अट्रैक्ट करेगी। यानी मुझे लगता है सिंगल थिएटर में भी अच्छा ये बिजनेस करेगी। सिर्फ इसका जो टाइटल है वो थोड़ा जो छोटे जो सिंगल थिएटर हैं उनमें लोगों को समझ में नहीं आएगा, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइटल ऐसा इतना कैची होना चाहिए कि लोग आए। लेकिन रानी मुखर्जी का चेहरा चूँकि हर पोस्टर में है तो लोग ज़रूर आएंगे। इतने दिनों के बाद उन्होंने वो आई, बहुत अच्छा काम किया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि उनका कैरेक्टर थोड़ा लाउड है फिल्म में, लेकिन वो लाउड कैरेक्टर तब हो जाता है जब वो एक माँ का दर्द समझे, या जो खुद एक माँ है वो समझ सकती है कि अगर उसके बच्चे छीन लिए जाए तो कैसा पागलपन छाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सागरिका का जो कैरेक्टर है उसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है। और मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस रानी मुखर्जी का इसमें है। उन्होंने बहुत अच्छा किया है। उन्होंने कहीं भी अपने अंदर की जो हीरोइन है या जो नायिका है उनको इस कैरेक्टर में हावी नहीं होने दिया है। वो बहुत नेचुरल रही हैं और एक सिंपल कैरेक्टर रही हैं। फिल्म में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेलोड्रामा दिखाया गया हो, वो एक सटल वे में था। और जहाँ तक स्टार देने की बात है, एक तो इनके मैं एक चीज़ ज़रूर करना चाहूँगी कि इनके जो गाने थे वो बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छा जो बंगाली म्यूज़िक होता है, हालांकि एक गाना जो था वो पिया बोले जो एंड वाला गाना है वो उसी तर्ज पे बना हुआ था, लेकिन गाने बहुत अच्छे हैं। और दूसरी बात है कि फ़िल्म पूरी की पूरी बहुत अच्छी है। मैं इसमें जो इनकी डायरेक्टर हैं आशिमा, उनको भी कॉन्ग्रेट्स करना चाहूँगी कि उन्होंने इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से डील किया। बिल्कुल आने वाली है। मैं इसको 4 से कम दूँ ये मेरी हैसियत नहीं है। एक माँ के संघर्ष को वैसे भी नंबरों में नहीं बांधा जा सकता है। 1 नंबर सिर्फ इसलिए काट रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक माँ का की ये जो लड़ाई है इसे हर औरत को देखना चाहिए, हर दर्शक को देखना चाहिए। ये एक पूरी तरह से बहुत इंस्पायरिंग फिल्म है। थैंक यू। एक्सेलेंट मूवी, बहुत अच्छी लगी फिल्म देखकर। और वाकई में
आंखों में आंसू आ गए ये फ़िल्म देखकर। एक माँ की कहानी जिस माँ के अगर बच्चों से जुदा किया, उस माँ की क्या हालत होती है, इसमें दिखाया गया है। डायरेक्शन इंडियन गवर्नमेंट, हाँ, वो नॉर्वे गवर्नमेंट के बारे में बताया गया कि वहाँ पर किस तरह बच्चों के बारे में बताया गया कि माँ बाप बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते तो बच्चे को लेके जा सकते हैं। लेकिन एक इंडियन की नज़र से देखें तो माँ का कुछ भी अलग नहीं था। एक माँ ने अपने जिस बच्चे को जिस तरह से पालती है, जिस रिलीजियस से पालती है, वो एक माँ ही जानती है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी फिल्म है। 4, I'll give 4 stars। मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी एक्चुअली फिल्म, बहुत अच्छी लगी। मतलब हाँ, स्टोरी तो स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है और जो हुआ है किसी के साथ, और बहुत अच्छे से लिखा गया है, बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, बहुत रियलिस्टिक था। आई वुडंट से डॉक्यूमेंट्री था, बट देन इट वाज वेरी रियलिस्टिक एंड इट रियली it really touches your heartstrings. रानी मुखर्जी इज़ फैंटाबुलस। इतने दिन हिंदी में कॉन्स्टेंटली बात करते करते वो बंगाली खिंचाव नहीं आता है, but then she kind of made sure that she actually did that and with such perfection. And you know, her caliber is again shown in this particular film. Her mettle is again shown in this film, and she has outdone herself once again. डायरेक्शन भी बहुत अच्छा था और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मतलब हर एक चीज़ फिल्म की अच्छी लगी और डायरेक्शन में 4 चांद लगती है तभी जब भी परफॉर्मेंसेस और अच्छे हो। तो परफॉर्मेंसेस, फिर सिचुएशंस, फिर लोकेशंस, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक वाज सो ऑन पॉइंट दैट यू नो इट वाज अ वंडरफुल वॉच एक्चुअली, एंड एवरीबडी शुड कम एंड वॉच द फिल्म। 4.5 आउट ऑफ 5। फिल्म देखी, फिल्म मुझे अच्छी लगी और रानी मैम का काम उससे बेटर, और मतलब हर टचिंग मूवी है। मतलब एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या मतलब बच्चों को पाने के लिए क्या कर गुजर जाती है, वो इस फिल्म में बताया है। और काफ़ी इमोशनल कहानी है, अच्छी स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है कि जब हम फिल्म देखते हैं, जब हमें फिल्म देखते देखते वो चीज़ महसूस हो रही है तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो रियल में हुआ था या उनके साथ में जो माँ थी जिनके साथ में ये इंसिडेंट हुआ है, तो तब क्या उनके ऊपर सीरियसली कर गुजर रही होगी। तो सबसे मेन मायने वो रखता है। बाकी फिल्म के देखो उनके हस्बैंड का किरदार निभाया है, या फिर जो उनके मॉम डैड का किरदार निभाया, जो कि एडवोकेट का किरदार निभाया, तो सब अपने अपने किरदारों में परफेक्ट हैं। बट जो एक सीन के एंडिंग में जो उसकी वकील बनती है, उन्होंने जो एक छोटा सा किरदार उनको मिला है, इट्स अमेजिंग किस तरीके से उन्होंने कोर्ट को हिलाकर रख देती है। प्लस जो वो उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, बट वो जो नॉर्वे से आते हैं, वो जो केस करते हैं, वो भी एक इमोशन हो जाते हैं एक माँ के लिए, बट जो सच होता है वो बता देते हैं। फिल्म ऑडियंस को पसंद, खास करके फैमिली को भी पसंद आएगी। माएँ जो हैं, जो लेडीज़ हैं, जिनकी जो एक जिनके बच्चे हैं, उनको ज़रूर पसंद आएगी। मैं 5 में 3.5 देना चाहूँगा।